Students, we have done the solution just now, and after doing the solution, we will now going to understand about the solute and the solvent. सबसे पहले हम देखेंगे सोल्यूशन को रिकॉल करेंगे. सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन तब बनता है जब हम एक सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं दूसरे सब्सटेंस में. क्लियर? तब बनेगा सोल्यूशन. अब सोल्यूट देख लेते हैं. सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट एडेड इनटू सॉल्वेंट. ये आप याद रखेंगे, सोल्यूट हमेशा किस में ऐड होगा? सॉल्वेंट में. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे है सोल्यूट. सोल्यूट हमेशा होगा स्मॉल क्वांटिटी में, एंड जो सॉल्वेंट होगा वो किस में होगा? लार्ज क्वांटिटी में. ठीक है. सोल्यूट वो चीज़ है जिसको हमने मिक्स करना है, जैसे शुगर. सॉल्वेंट वो चीज़ होगा जिसमें हमने शुगर को मिक्स करवाना है, जैसे वाटर. ठीक है. तो आप ये आपको पता ही, अगर आपने फुल ग्लास ऑफ वाटर में शुगर मिक्स करवाना है तो शुगर की क्वांटिटी आप थोड़ी सी लेंगे. ठीक है. तो ये थोड़ी क्वांटिटी वाला या स्मॉल क्वांटिटी वाला क्या हो गया? सॉल्यूट. एंड सॉल्वेंट क्या होगा? जिसमें आपको शुगर को मिक्स करवाना है. तो जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सोल्यूशन. और हमारे पास क्या आ जाएगा? शुगर सोल्यूशन. क्लियर? आपको ये डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में रखना है. सॉल्यूट जिसको हम मिक्स करवाना चाहते हैं, हम डिज़ोल्व करवाना चाहते हैं. सॉल्वेंट जिसमें हम उसको डिज़ोल्व करवाना चाहते हैं. क्लियर? सोल्यूट यहाँ पे शुगर हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा. ठीक है. सॉल्वेंट यहाँ पे होगा वाटर. ठीक है. अगर आप मिल्क लेंगे तो मिल्क में हो जाएगा, शुगर मिल्क में डालेंगे तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा. तो इस डायग्राम को ध्यान में रखोगे ना तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है. सोल्यूट की क्वांटिटी हम लेस लेते हैं, सॉल्वेंट की क्वांटिटी हम ज़्यादा लेते हैं. और वाटर को यहाँ पे केमिस्ट्री में यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है. क्लियर? वाटर में कुछ भी चीज़ें डालेंगे तो वो मिक्स ईजिली हो जाएंगी. ठीक है. तो वाटर क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. फिर से बात कर लेते हैं. सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट द सब्सटेंस टू बी मिक्स्ड. ठीक है. सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज गेटिंग मिक्स्ड. क्लियर? सॉल्यूट इज गेटिंग डिजॉल्व्ड. ये डायग्राम आप ध्यान में रखिए. सॉल्यूट जिसको हमने मिक्स करवाना है, सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व मिक्स होगा. Let us look at the aqueous solution now. Aqueous means water. Clear? किसी भी चीज़ में अगर हम वाटर को मिक्स कर रहे हैं ना, डिज़ोल्व करवा रहे हैं वाटर को, उसमें डिज़ोल्व कर या वाटर में हम कुछ डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो जो सोल्यूशन बन जाएगा हमारे पास वो बन जाएगा एक्वस सोल्यूशन. अब जितनी भी चीज़ों में पानी यूज़ कर रहे हो ना आप डिज़ोल्व करवाने के लिए, तो वो सारे के सारे जो सोल्यूशंस बनेंगे वो क्या बन जाएंगे? एक्वस सोल्यूशन. जैसे शुगर डिजॉल्व इन वाटर, एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर. सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट. क्लियर? तो ये एक क्यू लगाने से मीन्स के वो जो सोल्यूशन हमने तैयार किया है उसमें वाटर प्रेजेंट है. अब नॉन एक्वस पे आ जाते हैं. नॉन एक्वस वही होगा जिसमें हमने वाटर ना लेकर कोई और सॉल्वेंट लिया. क्लियर? जिसमें हमने वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट लिया है. हम जैसे शुगर को मिक्स करवा रहे हैं पर हम वाटर में नहीं करवा रहे हैं, हम किसी और में करवा रहे हैं. सपोज करो अल्कोहल में करवा रहे हैं या सॉल्ट को हम कैरोसिन ऑयल में करवा रहे हैं, कहीं में भी वाटर नहीं ले रहे हैं जिसमें, उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी सोल्यूट डिजॉल्व इन अल्कोहल. सोल्यूट कुछ भी ले लो, सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो. ठीक है. अब लिक्विड चेंज कर दिया आपने वाटर की जगह या अल्कोहल ले लिया या एसीटोन ले लिया. ठीक है. तो इस तरह के सॉल्यूशंस को बोलेंगे नॉन एक्वस, इन विच वाटर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन. अब ट्रू सोल्यूशन वाला जो टॉपिक है इसको वाइंड अप करेंगे. सोल्यूशन को समझा हमने, सॉल्यूट को समझा, सॉल्वेंट को समझा, एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस. अब हम इसको वाइंड अप करेंगे और हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रू सोल्यूशन की. जो ट्रू सोल्यूशन होता है सबसे पहले वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर. पहले पॉइंट पे हमने बात करी थी. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप. अगर हमने सोल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे.
क्लियर, क्योंकि ये होमोजीनियस होता है, इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। उसके बाद ये जो ट्रू सोल्यूशन जो होंगे हमेशा क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ठीक है, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चीज़ मिक्स ही नहीं करी हुई। डज नॉट स्कैटर लाइट, ये आगे जाके आपको पता लगेगा, ये टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता। एक छोटी सी एक्टिविटी करूँगी मैं भी ट्राई इसको समझाने के लिए, इस पॉइंट को, स्कैटर लाइट वाला पॉइंट जो है आपका यहाँ पे। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैनॉट बी सेपरेटेड, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, इनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद डू नॉट सेटल डाउन, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखेंगे तो पार्टिकल्स हमेशा इसमें मूव ही करते रहते हैं, सेटल डाउन नहीं करते। जैसे आपने पानी में मिट्टी डाली तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, तो इस केस में ट्रू सोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, वो ऑलरेडी ऐसा का सारा मिक्स हो जाएगा। और पार्टिकल्स को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो वो पार्टिकल्स सेटल डाउन कभी नहीं होते, वो हमेशा पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। क्लियर, थैंक यू सो मच।